प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले भगवा रंग में रंगा श्रीनगर, लोगों में दिखा गजब का उत्साह, भगवा रंग का अंग वस्त्र ओढ़े आए नजर। पीएम के आगमन को लेकर लोगों ने निकाली रैली, हर घर मोदी के साथ मोदी जी वेलकम के लगाए गए नारे। हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। पीएम मोदी के दौरे से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, पुलिस ने श्रीनगर को रेड जोन घोषित किया। जम्मू कश्मीर से 370 हटने के बाद आज पहली बार श्रीनगर जाएंगे पीएम मोदी। विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम के तहत कृषि समेत कई विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। कश्मीर के इतिहास की सबसे बड़ी रैली आज श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन 2 लाख लोगों को करेंगे संबोधित। सफल बनाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में कृषि अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देने के लिए 5000 करोड़ का समग्र कृषि विकास कार्यक्रम राज्य को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 1000 नियुक्ति पत्र भी वितरित करेंगे और कई सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से भी बातचीत करेंगे। पीएम मोदी के आने से पहले श्रीनगर तिरंगे और बीजेपी के झंडों से फटा पीएम मोदी 7 किलोमीटर का रोड शो भी तय करने वाले हैं। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम भी पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के असम दौरे से पहले काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में तैयारियां हुई तेज। प्रधानमंत्री मोदी शाम में नेशनल पार्क पहुंचेंगे और रात वहीं पर बिताएंगे। इस दौरान पीएम जीप सफारी पर निकलेंगे और हाथी की सवारी भी करेंगे। रिपब्लिक नेटवर्क का मेगा समिट आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत देश की जानी मानी हस्तियां होंगी शामिल। भारत का अगला दशक थीम पर रखेंगे अपने विचार। रिपब्लिक नेटवर्क की बहुत बड़ी जीत, रिपब्लिक नेटवर्क के खिलाफ साजिश रचने वालों की करारी हार हुई। झूठ का पुलिंदा साबित हुआ पूरा टीआरपी केस। गवाहों को धमकाकर रिपब्लिक पर लगाए गए थे झूठे आरोप। बिहार के बेतिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालू यादव पर किया बड़ा हमला, कहा जंगल राज लाने वाला परिवार बिहार के युवाओं का गुनहगार है। जंगल राज वालों ने युवाओं का भविष्य छीना। जंगल राज के जिम्मेदार परिवार ने बिहार के लाखों नौजवानों से उनका भाग्य छीन लिया। बिहार के बेतिया में परिवारवाद पर बरसे जमकर प्रधानमंत्री मोदी, कहा इंडी गठबंधन के परिवारवादियों ने न सिर्फ लूटा बल्कि बिहार में जब तक लालटेन राज रहा तब तक एक ही परिवार की गरीबी मिटी। जब तक बिहार में लालटेन का राज रहा तब तक सिर्फ एक ही परिवार की गरीबी मिटी। बिहार के बेतिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी विकास की सौगात। 12,800 करोड़ की रेल, सड़क, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से जुड़े कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कहा इससे युवाओं को मिलेगा रोजगार। सबसे अधिक लाभ उन नौजवानों को होगा जो अभी रोजगार करना चाहते हैं, जो स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश को बताया परिवार, कहा मोदी ने बचपन में ही घर छोड़ दिया था, मेरे लिए तो भारत ही मेरा घर है। आज हर व्यक्ति कह रहा है मैं हूं मोदी का परिवार, हम मोदी का परिवार है। पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन पर जमकर बोला हमला, कहा इंडी गठबंधन वालों को पता है वो चुनाव में कहीं नहीं टिकने वाले हैं। अपनी हार तय मानकर वो प्रभु राम और राम मंदिर के खिलाफ बोल रहे हैं। उनको पता है अब वो कहीं के रहने वाले नहीं हैं और अपनी हार तय देख इंडी गठबंधन के निशाने पर खुद भगवान राम भी आ गए हैं। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बदले तेवर, कहा मेरे पास वो ताकत है जो मुख्यमंत्री के पास है। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में महाराष्ट्र कोर ग्रुप की बैठक आज। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के उम्मीदवारों के नामों पर होगी चर्चा। दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक है। गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में ओडिशा और कर्नाटक कोर ग्रुप ने मीटिंग की। बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट पर चर्चा हुई। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक के बाद बोले ओडिशा के सांसद
ओडिशा की सभी सीटों पर चर्चा हुई है, आखिरी फैसला केंद्रीय नेतृत्व लेगा। 8 मार्च को हो सकती है बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। बीजेपी जारी कर सकती है लोकसभा उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा बयान, कहा हम जिंदगी देने को तैयार लेकिन एनआरसी को लागू नहीं होने देंगे, हमारे धैर्य को कमजोरी न समझें। मणिपुर में जल्द लागू हो सकता है एनआरसी। मुख्यमंत्री बीरेन सिंह बोले एनआरसी लागू करने की केंद्र से करेंगे सिफारिश। स्वदेशकाली मामले में सीबीआई ने 2 और एफआईआर दर्ज की। कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद एक्शन। कोलकाता पुलिस मुख्यालय से शाहजहां शेख की ली गई कस्टडी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शाहजहां शेख की सीबीआई को कस्टडी नहीं सौंपने के खिलाफ बंगाल सीआईडी को जारी किया अवमानना का नोटिस। अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई पर 2 हफ्ते में मांगा जवाब। शाहजहां शेख की सीबीआई कस्टडी पर बोले बीजेपी नेता, शेख शाहजहां जैसा गुंडा अगर मुंह खोलेगा तो बहुत कुछ बाहर आ जाएगा। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने ममता सरकार पर बड़ा हमला बोला। कहा कोर्ट की अवमानना करने पर डीजी और बंगाल के मुख्यमंत्री दोनों को जेल में डालना चाहिए। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने ममता सरकार पर साधा निशाना, कहा वो औरत होकर औरत को सुरक्षा देने में नाकाम रही है, महिलाओं से दुर्व्यवहार करने वाले को महिला मुख्यमंत्री बचा रही। बीजेपी विधायक पंकज सिंह ने बंगाल सरकार पर साधा निशाना, कहा बंगाल के हालातों को सब जानते हैं, आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में वहां की सरकार का हाथ है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में राहुल देव सिंह बीजेपी में हुए शामिल। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का थामा दामन। मंच से न सभा को संबोधित करेंगे बल्कि करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात श्रीनगर की जनता को देने वाले हैं। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में जिस तरह का बदलाव देखने को मिला, अब उसके बाद चाहे कृषि क्षेत्रों को या फिर पर्यटन का क्षेत्र, हर क्षेत्र में कश्मीर कैसे आगे बढ़ सकता है, इस पर फोकस्ड ये दौरा नजर आने वाला है। और कश्मीर वासियों को, जम्मू वासियों को बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। तो 12 बजे श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुख्य कार्यक्रम होगा। हर हर मोदी, 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 हर हर मोदी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोगों के जोश में कमी नहीं है। हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लगातार लगा रहे हैं और लोग यहाँ से देखिए आगे निकलते हुए ये बता रहे हैं कि किस कदर लोगों की जो हुजूम है वो संख्या कितनी ज्यादा है और ये वो संख्या है जो पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए एकदम तैयार है। आज 12 बजे का समय बेहद खास होगा जब बख्शी स्टेडियम में पीएम मोदी का संबोधन शुरू होगा और ये 370 हटने के बाद पहली बार है जब पीएम मोदी श्रीनगर पहुंच रहे हैं और यहाँ पर श्रीनगर वासियों में आप देखिए जोश एकदम हाई है और यहाँ लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज एक बड़ी सौगात 6400 करोड़ की मिलने जा रही है श्रीनगर के लोगों को। विकास के जरिए आतंकवाद खत्म हुआ, इस तरह के लेकर लगातार बीजेपी की तरफ से आश्वासन दिए गए हैं। देश की मुख्य धारा में शामिल हुए पीएम ने कैसे कैसे कश्मीर की सूरत बदली है ये आपको बता रहे हैं। नौकरियों में चुनाव में पहली बार आरक्षण और इसी खबर पर हमारे 2 सहयोगी भी अलग अलग हमारे साथ जुड़ गए हैं, अनामिका पांडे और सबके बाद चलेंगे। लेकिन सबसे पहले अनामिका आपके पास आते हुए, लोगों में उत्साह की कोई कमी नहीं है, जोश एकदम हाई दिख रहा है, घर घर मोदी और इस तरह के नारे लग रहे हैं। आज एक बड़ी सौगात भी श्रीनगर के लोगों को मिलने जा रही है।
आज बड़ी सौगात मिलने जा रही है और 2019 के बाद ये पहला मौका है 370 हटने के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर के लोगों को सीधे संबोधित करने वाले हैं। दरअसल यहाँ पर लोगों को इकट्ठे होने की मनाही है। कुछ चौराहों पर लोग इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन ये जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ अभी बख्शी स्टेडियम, यहाँ पर अभी लोग नहीं है, लेकिन लाल चौक या दूसरी जगहों पर लोगों के आने का सिलसिला जारी है। सिक्योरिटी पीछे देखिए, वैसे तो कश्मीर में अलग अलग जगहों पर, श्रीनगर में सिक्योरिटी हमेशा हाई रहती है, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं इसको देखते हुए सिक्योरिटी और ज्यादा हाई की गई है। प्रॉपर चेकिंग की जा रही, जो मीडिया कर्मी यहाँ पर आ रहे हैं उनकी भी, लेकिन साथ ही साथ लोगों का उत्साह इतना ज्यादा है। कल मैंने यहाँ की कुछ तस्वीरें देखी, लोगों से बातचीत की, जो आम लोग हैं, जो पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं, वो ये बात कह रहे हैं लगातार कि हम प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर कश्मीर में, श्रीनगर में इसलिए खुश हैं क्योंकि हमने जिस कश्मीर की तस्वीर सोची थी, जो सपने हमने देखे थे कश्मीर को लेके, वो सपने आज साकार हुए हैं। और प्रधानमंत्री भी हमेशा से कहते रहे हैं कि कश्मीर के विकास के लिए वो हमेशा प्रयास करते रहे हैं और वो प्रयास आज सफल होते भी दिख रहे हैं। जगह जगह श्रीनगर में जो विकास की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, लोग लगातार डल लेक हो या फिर दूसरे निशात गार्डन, मुगल गार्डन, ये जो घूमने की जगह हैं जहां टूरिस्ट सबसे ज्यादा आते हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी के चलते लोगों को कई बार नहीं जाने दिया जाता था, लेकिन अभी लोगों को प्रॉपर चेकिंग के बाद वहां जाने दिया जाता है। आम लोग जो पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं एक बार फिर यहाँ की तस्वीर दिखा रही हूँ। अभी थोड़ी देर के बाद हम बख्शी स्टेडियम, जहाँ पर प्रधानमंत्री को कश्मीर के लोगों को संबोधित करना है, बड़ी सौगात देनी है, किसानों को बड़ी सौगात देनी है और ये बताना है कि कैसे जम्मू कश्मीर के विकास के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की तस्वीर यहाँ किस तरह से बदलेगी, यहाँ मैसेज किस तरह से जा रहा है। पिछले दिनों यहाँ G20 की बैठक का आयोजन भी हुआ था। महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, उसके बाद मीनाक्षी के पास भी चलेंगे, लेकिन पहले अपने दर्शकों को हम बिग वॉल के जरिए बता दें कि आज कितनी बड़ी सौगात मिलने जा रही है। पीएम की बड़ी सौगात देखिए, विकसित जम्मू कश्मीर में पर्यटन अर्थव्यवस्था के विकास की योजनाओं का आज यहाँ पर शिलान्यास होगा। इसके अलावा 5000 करोड़ रुपए का कार्यक्रम भी यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगा। 1400 करोड़ रुपए की लागत से बनकर स्वदेश दर्शन प्रसाद योजना का यहाँ पर आज शिलान्यास किया जाएगा। वहीं पर्यटन क्षेत्र की योजनाएं, जिसमें श्रीनगर और हजरत बल का विकास, जिसका जिक्र आज होगा, तो हमें इंतजार 12 बजे का करना होगा। दोपहर 12 बजे का वो समय जब बख्शी स्टेडियम में पीएम मोदी का संबोधन शुरू होगा। और दोबारा से एक बार चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। अनामिका पांडे हमारे साथ बनी हुई है। अनामिका, और क्या कुछ जानकारी आपके पास? प्रियंका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले जब श्रीनगर के